नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस अड्डा पे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो है परसेंटेज के ऊपर जो है कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हमने किया था वो था टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि प्रतिशत के ऊपर कितने जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में। देखते हैं, यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी टाइम एंड जो वर्क का जो मैंने वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे लिखा है। इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। प्रतिशत प्रतिशत जो टॉपिक है, बीपीएससी में पूछने की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो, यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 94 95 96, यहाँ पे जो इनकी फ्रीक्वेंसी है प्रतिशत से पूछने की वो ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि डायरेक्ट जो है, आप देख सकते हो कि एक बार 2008 में पूछा था क्वेश्चन, और उसके बाद 2017 और 2018 में क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद में सीधा डायरेक्ट जो है 2020 में क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं वो अगर काउंट कर लेते हैं, दो दो चार, चार तीन सात, सात दो नौ, टोटल 9 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं प्रतिशत के ऊपर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ प्रतिशत के ऊपर। आराम से बेसिक कंसेप्ट भी अगर रहा तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी संख्या में 40% की वृद्धि के लिए उस संख्या से 1.4 गुना करना पर्याप्त है क्या, ये बोल रहा है। या किसी संख्या में 40% की अगर कमी की जाए तो उस संख्या को 1.4 से अगर विभाजित करते हैं तो क्या वो पर्याप्त होगा क्या। इंग्लिश में, फॉर 40% इंक्रीज इन नंबर इट इज सफिशिएंट टू मल्टीप्लाई 1.4 टू दैट नंबर। तो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि वो नंबर है हमारा 100। ठीक है, अगर पहला स्टेटमेंट देखते हैं पी का, तो उसमें बोलता है कि 40% इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैंने इसको 14% इंक्रीज किया, ठीक है, 14% इसको इंक्रीज किया, तो इसका मतलब इंक्रीज के बाद नंबर क्या आएगा, 140। अभी यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मैंने जो यहाँ पे नंबर मैंने एज्यूम किया 100, ठीक है, इसमें अगर 1.4 से अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या देखते हैं ये 140 आ रहा है क्या। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किए 1.4 से तो कितना आएगा, 140 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है पी जो है सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है क्यू, क्यू क्या बोलता है देखो, बोलता बोलता क्या है कि अगर नंबर हम मान लेते हैं 100 है, इसमें क्या बोलता है कि 40% अगर डिक्रीज करते हैं नंबर में, तो 40% डिक्रीज अगर नंबर में करते हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, जो फाइनल नंबर होगा 60 होगा। बोलता क्या है कि क्या सफिशियंट है, अगर वो नंबर को जो है 1.4 से डिवाइड करता है तो क्या 60 आएगा। तो वही देखना हमें, अगर 100 को अगर 1.4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 60 पॉसिबल नहीं है कि 60 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू जो है ऑप्शन गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए पी सत्य है लेकिन क्यू गलत है। पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। 44% ऑफ एक्स इज, यहाँ पे क्या बोल रहा है 11, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 44% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 11, बस यही निकालना है। तो 44% को क्या लिख सकते हैं, 44 को 44/100, एक्स इक्वल टू 11। अभी 11 से 4 से कट जाएगा और ये 25 से कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 25। ये मेरा आंसर था। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन क्लास टेस्ट एक्स एंड वाई, ठीक है, ऑप्टेन फॉलोइंग मार्क्स। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री दिया हुआ सब्जेक्ट, एक्स और वाई के जो है मार्क्स दिए हुए आउट ऑफ 100 में। ठीक है, क्या पूछा है कि हु ऑप्टेन मोर मार्क्स एंड हाउ मच, कौन जो है सबसे ज्यादा जो है, मतलब कितना परसेंटेज जो है, जो कंपेरिजन अगर करेंगे एक्स और वाई में तो कौन किससे कितना ज्यादा है, ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम क्या करो, ऐड कर लो। तो 9 4 13 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 8 23, 23 और 8 31, 31 1 32, 323 हमारा आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा, 9 1 10, 10 8 18 के हाथ, 8 हाथ में 1, 9 7 16, 16 8 24, 24 36 1 31।
ये आएगा। तो देख लेते हैं कि हमारा जो है ऑब्वियस सी बात है, एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि 318 क्या है, एक से कम है। तो जो हम ऑप्शन चेक करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वाई तो ज्यादा होगा नहीं, एक से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है वाई ऑप्टेन 1% मोर मार्क्स और वाई ऑप्टेन 2% मोर, तो ये तो गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन मेरा ए और बी। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, तो ये डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो 5 डिवाइड बाई 318 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 500 बाई 300 अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 तो आएगा नहीं, क्या आएगा, टू से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 के आसपास, 1 पॉइंट समथिंग आसपास आएगा। तो यहाँ पे तो वैसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 1% मोर मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, अप्रोक्सीमेट में जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बोलता है कि इफ x परसेंट ऑफ y इज y परसेंट ऑफ z, x परसेंट ऑफ y इज y परसेंट ऑफ z, ये दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बाई 100 इंटू वाई, और यहाँ पे y बाई 100, यहाँ पे z, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, z जाएगा। देखो इसको, ये मैंने प्रीवियस ईयर लिया हुआ है, ठीक है, मुझे ने ये वाला ऑप्शन दिया था, जबकि ये वाला ऑप्शन जो है टेक्निकली जो है रॉन्ग है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू जेड होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, एक्स के रिस्पेक्ट होना चाहिए था कि एक्स इक्वल टू जेड, या बी इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था कि यहाँ पे पूछ रहा है ना कि देन जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, वाई होना चाहिए था, इस टाइप का ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, ओनली टू कैंडिडेट वर राम एंड श्याम, राम got 42% of total votes, he defeated श्याम with margin of 400 votes, राम got। बोलता क्या है कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग लिया, भाग सॉरी नहीं लिया, ठीक है, भाग नहीं लिया। मान लेते हैं कि 100 लेने वाले थे, 100 क्या था मेरा टोटल वोट्स था, और इसमें से कितना परसेंट भाग नहीं लिए, 20%, तो इसका मतलब बच कितना गया, रिमेनिंग मेरा कितना बच गया, ये रिमेनिंग हो गया 80 यूनिट। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ओनली टू कैंडिडेट वर राम एंड श्याम, राम को 42% ऑफ टोटल वोट्स, किसका, टोटल वोट का जो है राम जो है 42% ले रहा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42 यूनिट, ठीक। अब यहाँ पे जो हार और जीत होगा, ये तो 80% के 80 जो यूनिट आया है, इसी के बीच में होगा राम और श्याम का। तो इसका मतलब अगर राम को 42 मिला है, तो इसका मतलब श्याम को कितना मिलेगा, तो 80 माइनस 42, 38 यूनिट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विथ द मार्जिन ऑफ 400 वोट्स, यहाँ पे मार्जिन कितना है, अगर हम इसके मार्जिन की बात करें तो इसके बीच में मार्जिन कितना है, 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख लो, 400 वोट्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 100। क्वेश्चन में पूछा क्या है, राम गॉट, राम को कितना मिला, तो राम को कितना है, 42 यूनिट है, तो राम गॉट कितना हो जाएगा, राम को मिलेगा कितना, 42 यूनिट, तो 40 इंटू 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4200, ठीक है। 42 यूनिट, 4200 वोट्स जो है राम को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी जो क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इफ फैमिली स्पेंड 30% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, 10% ऑन क्लॉथ्स, 18% on house rent and 7% on the other expenditure, if monthly income of a family is 4000। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो मंथली इनकम दिया हुआ है, मंथली इनकम कितना दिया हुआ है, 4000, और एक्सपेंडिचर कितना बोला है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना है, देखो 30%, 10%, 40%, 40% और 18, 48, 48 और 7, सॉरी 30, 10, 40, 40 और 18, 58, 58 और 7, 65%। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 65%। तो जो सेविंग होगा, मतलब जो बचत होगा इसका, वो कितना होगा, 100 माइनस 65, मतलब कितना आ गया, 35% का इसने सेविंग किया। लेकिन इसका इनकम है कितना, 4000। तो अगर हम सेविंग की बात करते हैं,
अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो 35% किसका होगा? 4,000 रुपये का होगा कि एक महीना में सेविंग करेगा। तो पूछा बोला क्या है कि द फैमिली कैन सेव 15,000 इन। अब बोल रहा है कि अगर 15,000 सेव करना है, सेव कितना करना है? 15,000 अगर सेव करना है तो कितने महीने लगेंगे? तो यहाँ देखो, ये जो है एक महीने में इतना रुपये सेव कर रहा, एक महीने में ये इतना रुपये सेव कर रहा, इतना एक महीने में 35% मल्टीप्लाई बाई 4,000 सेव कर रहा। तो 15,000 सेव करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 35% मल्टीप्लाई 4,000 से। तो ये कितना निकलेगा? ये मेरा आएगा मंथ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 35 को क्या लिखेंगे? 35% को 100। ये कितना हो जाएगा? 1500 डिवाइड बाय 35। ये कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, ये 7×5 = 35। तो ये कितना आ जाएगा? 300/7। अब इसको अगर कटाते हैं तो कितना आएगा? अगर इसको हम कट करते हैं, अच्छा यहाँ पे 4 भी बाकी है, ठीक है। 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7×4 = 28, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मेरा कितना आएगा? 28 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो मेरा आ रहा है वो आएगा 11 मंथ। कितना आएगा? 11 मंथ। ये आप कट करके देख लेना, 11 मंथ ही आता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 20 लाख इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:2:1। जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा? A:B:C का वो है 7:2:1, ठीक है। क्या बोलते हैं? टोटल प्रॉफिट इज 18%। अभी हमारा देखो इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 लाख। तो 20 लाख अगर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, टोटल प्रॉफिट वो कितना है? 18%। तो 18% कितना किसका होगा? तो 20 लाख का ये आएगा हमारा 18×2 = 36, 3.6 लाख होगा, ठीक है। 18% अगर प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कितना आएगा? 3.6 लाख। अब यही जो प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, उसी रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि ईयर जो है ना वो सेम है। क्योंकि यहाँ पे ईयर अगर दिया नहीं है तो इसका मतलब क्या? ईयर सेम है। तो यहाँ पे देख लो कि अगर हम यहाँ पे क्या पूछा है? देखो यहाँ पे बोला क्या है कि ही हैज टू पे 30% टैक्स एंड बी हैज टू पे 20% टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना मिला किसको, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट रेशियो अगर निकालते हैं तो यहाँ पे देखो ए को कितना मिलेगा? 7 × 3.6। टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा? 3.6 डिवाइड बाई कितना? 7×2=9=10। क्योंकि इतना में, क्योंकि ये तो मेरा टोटल प्रॉफिट है। अगर ये 7 हिस्सा निकाल रहा है, कितना में निकाल रहा है? 10 हिस्सा में निकाल रहा है। तो ये मेरा इतना होगा 7 × 3.6 × 10। अब इसमें से क्या हो रहा है कि 30% टैक्स में पे कर दे रहा है। तो इसका मतलब इसके पास जो प्रॉफिट बचा, ए के पास, वो बचेगा कितना? 70। ये किसका हो गया? ए का। यहाँ पे मैं ए का क्यों निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे निकालेंगे फिर बी का, ठीक है। क्योंकि ए और बी के बीच में रिजल्ट जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ए जो है 7 × 3.6/10 × 70/100। और यहाँ पे जो बी मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2/10 × 3.6। यहाँ पे बी कितना पे कर रहा है टैक्स? 20%। तो इसका मतलब 80% उसके पास प्रॉफिट बचा। तो यहाँ देखो ये कैंसिल होगा, ये 3.6 कैंसिल होगा, यहाँ पे जीरो, ये जीरो कैंसिल होगा। यहाँ पे कितना हो गया? 49:8×16। तो कितना ज्यादा है? ए जो है कितना ज्यादा है बी से? ए जो है बी से कितना ज्यादा है? 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, 33। तो 33 परसेंटेज मोड कितना होगा? परसेंटेज अगर प्रॉफिट की बात, गेन परसेंटेज अगर देखेंगे तो 33 डिवाइड बाई 16 × 100। ये कितना आएगा? 4×16, 25×100, ठीक है। करेक्ट है ना? 7×7 = 49 यहाँ पे आ गया, और 8×2 = 16 यहाँ पे आ गया, ठीक तो है। 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, 33/16। तो कितना हो गया? 25 × 75 के पास हाथ में
5 25 तो 75, 5 80, 80 डिवाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा 20 चौका 80, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20, इतना परसेंट आएगा हमारा क्या कि व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ए इज मोर देन, तो ए जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट मोर देन है, बी से 201.25%, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में 201.25 दिया नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a person who spends 66.66% of his income is able to save 1200 per month, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर एक्सपेंडिचर 66.66% का मतलब क्या होता है, 2/3, 2/3 होता है ना। तो सेविंग कितना होगा, ये मेरा अगर टोटल इनकम है, ये मेरा टोटल इनकम है और इसने यहाँ और इसने जो है 2 यूनिट का एक्सपेंडिचर किया, तो मेरा सेविंग कितना बच गया, सेविंग बचा 1 यूनिट। सेविंग कितना बचा, 1 यूनिट। 3 - 2 करेंगे, सेविंग 1 यूनिट बच गया। यहाँ पे बोलता है क्या है कि ही इज एबल टू सेव 1200, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1200 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू जो है 1200 दिया है पर मंथ। तो क्या बोलता है कि हिज मंथली एक्सपेंसेज आर, या एक्सपेंडिचर आर, उसका मासिक खर्च कितना है। तो यहाँ देख लो एक्सपेंडिचर का यूनिट कितना है 2, तो मासिक खर्च कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा मेरा 2 यूनिट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 12×2 = 2400, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400, ठीक है, 1,76,400 है। If it increase annually at the rate of 5%, then what will be its population after 2 years? हमें ये बताना है कि अगर 5% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है पॉपुलेशन हर एक साल, तो उसका 2 साल के बाद में पॉपुलेशन क्या होगा। देखो तो 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा कि 20 से 21 जा रहा है, सेकेंड ईयर भी 20 से 21, 2 साल में इंक्रीमेंट देना है ना। यहाँ पे कितना होगा टोटल देख लो, 400:441 का रेशियो आया। अभी क्या बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400, ठीक है। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 1,76,400, तो ये मल्टीपल किसका होगा, 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 00 से 00 कैंसिल होगा, और 4 से 4 चुका 16, 4 चुका 16, 4 एकम 4। तो हमारा जो है दो 2 वर्ष के बाद में जो है हमारा जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 441 से, तो ये हमारा जो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो मेरे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन, 4 चुका, यहाँ पे देख लो 4 चुका 16 जो है होना चाहिए, 16 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर करेंगे तो 441 का ज्यादा होगा तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 29 है, ये 39, ये 39, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, ये ऑप्शन, यहाँ पे बच गया ये ऑप्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब या तो ए होगा नहीं तो ई होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 441, फिर 4 × 4, 4 चुका 16, 4 चुका 16 1 17, अगेन 4 6 7 1, देख लो ये 8 आ जाएगा, एक और 8 यहाँ पे, 6 4 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 7 13 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 19,000, इतना आ रहा है, 1,94,481 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पॉपुलेशन जो होगा 2 साल के बाद में कितना होगा, कस्बे का इतना होगा, 1,94,481। ये मेरा क्वेश्चन जो था परसेंटेज को परसेंटेज के ऊपर जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, ठीक है, आप कर दो, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, जो ये बता देता लास्ट में कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इसके बाद अलजेब्रा का टॉपिक होगा, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने आज एनालिसिस किया था, तो उसमें क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क में 5 क्वेश्चन पूछा था, इसमें 9 क्वेश्चन पूछा है, उसमें करीब 12-13 क्वेश्चन पूछा है अलजेब्रा में, तो वो इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा का टॉपिक, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।